राधे राधे। आप सभी को सातवें बड़े मंगल की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सातवां बड़ा मंगल है और मैं फिर एक कहानी के साथ आपके सामने आ गई हूँ। आज की कहानी है हनुमान जी और भीम की, जो बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। पता नहीं आपने सुनी है कि नहीं सुनी है, बट ये सुप्रसिद्ध कहानी है। जो भी भक्ति के मार्ग पे होगा उसको ये कहानी पता होगी। तो हुआ यूँ कि भीम को अपने बल पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा था। उसको ये लगता था कि आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट, मुझसे बलशाली कोई है ही नहीं। तो उसके अंदर बहुत ही घमंड था। तो एक बार हनुमान जी ने उसका घमंड तोड़ने के लिए भीम जंगल से जा रहा था और हनुमान जी जो थे एक वृद्ध वानर के रूप में जंगल के बीचों बीच सड़क पर लेट गए पगडंडी पे, और उनकी पूंछ दूर तक जा रही थी। जब उनकी पूंछ दूर तक जा रही थी तो भीम जब उधर से निकला तो उसने उस वृद्ध वानर से कहा कि तुम अपनी पूंछ हटा लो क्योंकि मुझे निकलना है। तो वृद्ध वानर ने कहा, जो कि हनुमान जी स्वयं थे, उन्होंने कहा ऐसा है कि मैं इतना वृद्ध हो गया हूँ कि मैं अपनी पूंछ नहीं हटा सकता, ऐसा है कि तुम खुद से मेरी पूंछ हटा दो। तब भीम ने हनुमान जी की पूंछ अपने एक हाथ से उठा के साइड करने की कोशिश करी, बट मतलब वो सफल ही नहीं है, वो उसे उठा ही नहीं पाया। फिर उसने अपने दोनों हाथ लगा के कोशिश करी, तब भी वो सफल नहीं हुआ। फिर उसने अपना पूरा बल लगा दिया, तब भी वो सफल नहीं हुआ, उनकी पूंछ को हिला ही नहीं पाया। तब वो जान गया कि ये कोई साधारण वानर नहीं है। उसने उनके हाथ जोड़े और पूछा कि आप कौन हो और आप मेरी परीक्षा क्यों ले रहे हो। तब हनुमान जी अपने असली रूप में और में प्रकट हुए और बोला कि मैं हनुमान हूँ। कहा जाता और भीम ने उनसे माफ़ी मांगी और उसे मतलब अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ कि मैंने बहुत ही, मेरे अंदर घमंड नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ हनुमान जी ने इसलिए किया कि जितने भी बलशाली लोग होते हैं उन्हें अपने बल का घमंड नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका सही प्रयोग करना चाहिए। और मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी और भीम दोनों वायुपुत्र थे, दोनों ही वायुपुत्र थे। इसीलिए दोनों भाई भी लगते थे, दोनों भाई भी थे। तो उन्होंने भीम को वचन दिया कि मैं अर्जुन की हेल्प करूँगा, जब युद्ध होगा, युद्ध स्थल में मैं अर्जुन की हेल्प करूँगा। तो ये बोल के फिर वो चले गए। और जब युद्ध हुआ तो हनुमान जी अर्जुन के रथ पे जो ध्वज था उस पे हनुमान जी विराजे, और अर्जुन, इतने ज़्यादा अस्त्र शस्त्र का प्रहार हुआ लेकिन अर्जुन पे कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि सिर्फ एक शक्ति नहीं, श्री कृष्ण ही नहीं, बल्कि दो शक्तियाँ वहाँ पे विराजमान थी, हनुमान जी ध्वजा में और श्री कृष्ण उनके साथ। और जब युद्ध खत्म होने को आया तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से बोला कि अब तुम, ऐसा है कि तुम इस रथ से कूद पड़ो, तो अब इसमें आग लगने वाली है। तो जब अर्जुन ने बोला मैं क्यों कूदूं, आप पहले कूदे, तो श्री कृष्ण ने कहा आप कूदो। जैसे ही अर्जुन कूदे, हनुमान जी जो थे वो ध्वज से गायब हो गए, चले गए वो, और श्री कृष्ण भी उतर गए और तुरंत के तुरंत उस रथ में पूरी आग लग गई। तब अर्जुन ने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि इस पे ऐसी शक्तियाँ थी रथ पे, जिसके कारण ये सब कुछ सह रहा था और आप ये युद्ध जीत गए। और तब हनुमान जी ने समझाया कि किस प्रकार मेरी और हनुमान जी की इस उपस्थिति ने आपको बचाया है। बड़े बड़े अस्त्रों शस्त्रों थे, वरना तो ये रथ कब का भस्म हो गया होता। लेकिन हनुमान जी की और श्री कृष्ण की उपस्थिति के कारण वो रथ सुरक्षित था। और हनुमान जी के जाते, क्योंकि वो वचनबद्ध थे, उन्होंने वचन दिया था भीम को, और वचनबद्ध होने के कारण उन्होंने उनका पूरा सहयोग किया। और सहयोग करने के बाद जैसे ही वो युद्ध जीते, वो चले गए अपने जहाँ से वो आए थे, और श्री कृष्ण भी उतर गए और उनको ये रियलाइज़ कराया कि जब आपके साथ बड़ी बड़ी शक्तियाँ होती, जब आप पूजा पाठ करते, जब आपके साथ भगवान होते, जब आपके साथ श्री राम के महादूत हनुमान जी और श्री कृष्ण साथ में होते हैं, तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो इसी के साथ हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने इष्ट पे सबसे ज़्यादा भरोसा करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। और भरोसा करने के साथ ही जब हम उन पर पूरा पूर्ण रूप से भरोसा करते हैं, तो वो हमें कभी भी किसी भी युद्ध में, किसी भी द्वंद्व में अकेला नहीं छोड़ते हैं और हमेशा हमारा आखिरी तक साथ देते हैं। तो होप करती हूँ आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी होगी, और ऐसी ही प्यारी सी कहानी के साथ मैं आपको मिलूँगी अगले मंगल को, जो कि है आखिरी बड़ा मंगल, क्योंकि इस बार 8 बड़े मंगल थे, जैसे कि आपको पता है। बहुत ही बहुत ही बहुत ही पवित्र महीना था। इस बार हम लोग इतने लकी थे कि हम लोग को 2-2 बड़े मंगल मिले हैं, 8 बड़े मंगल।
तो इसका पूरा लाभ हम सब ने उठाया है। और मिलती हूँ आपको 8वें बड़े मंगल के पे। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री राम। हनुमान जी आपका, हमारा, हम सबका कल्याण करें, सबके परिवारों की रक्षा करें और राधा रानी और श्री कृष्ण की कृपा हम सब पर बनी रहे। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री राम। बाय।